से। हम पुलिस वालों तुम्हारे समर्थन में आए हैं। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। चलो चमचागिरी ज्यादा मत करो, चमचागिरी करके हिंदुओं ने अपनी ये क्षमा करना मेरे से, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। तुम पे लठियां लेके खड़े हैं, तुम जिंदाबाद के नारे लगा, कुछ तो शर्म करो। यति नरसिंहानंद गाली देते हैं। ये बात वो लोग कह रहे हैं जो रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रोजाना अपने जनेऊ बदलते हैं। सुबह स्मरण करके वेद ऋचाओं का पाठ करने के बाद तुलसी को दूध चढ़ाते हैं, घर पर गाय पालते हैं और पहली रोटी गाय को खिलाए बिना अन्न का दाना ग्रहण तक नहीं करते। अपनी बहनों की डीपी पे दीदी यू लुकिंग हॉट लिखने वाले कट्टर हिंदू भी यति नरसिंहानंद जी की भाषा से उत्तेजित हैं और फिर आक्रोशित भी। जिन्हें आज यति नरसिंहानंद की भाषा से आपत्ति है, उन्हें मोदी जी के दीदी से आपत्ति कभी नहीं हुई। उस टोन में वेद ऋचाओं का जाप था या फिर उन शब्दों में आपको साक्षात गंगोत्री की कलकल सुनाई देने के निर्देश जारी हुए थे। जब आप सही हैं तब 100% सही रहने की ही कोशिश करिए। ये आई एम हिंदू बट थोड़ा थोड़ा वाला आचरण घुमा लीजिए। नरसिंहानंद जी की गालियों से नाराज हिंदू गुरु भक्त आरूढ़ी हैं, माता पिता के लिए श्रवण कुमार भी हैं। वो टिकटॉक वीडियो एवं अश्लील चित्र तक नहीं देखते। इससे इन नौजवानों का सील भंग हो जाता है। इनका गुस्सा जायज भी है। इन नौजवानों और विराट हिंदुओं का विरोध करने वाले ही अब असली मायने में एंटी नेशनल है। मेरे पास यति नरसिंहानंद जी की एक और वीडियो चलकर आई है जिसमें वो सांस लेते हुए और पानी पीते हुए दिख रहे हैं। एक साधु को ये शोभा नहीं देता। उन्हें आईटी शैलेंद्रों से कुछ सीखना चाहिए जो ऑक्सीजन तक नहीं लेते, पानी तक नहीं पीते। क्या वो दिन में 500 ट्वीट फैलकर ही जीवित रहते हैं? भाई एक बाबा तो ऐसा ही होना चाहिए जो खुलकर मलेच्छों की माँ बहन एक कर दे। क्या धर्म की रक्षा के लिए हमारे मुनियों ने छल नहीं किया था? क्या कभी क्रोध नहीं किया उन्होंने? तो सुनो, ये बाबा उन हिंदुओं को गाली देता है जो किसी नेता को हिंदुत्व से ऊपर समझते हैं। अल्ट न्यूज के वामपंथी जुबेर ने एक छोटा सा वीडियो का कट निकालकर फैला दिया तो हजारों लाखों फॉलोवर रखने वाले बिकाऊ हिंदू और बुद्धिजीवियों को रक्षात्मक रवैया अपनाने पर मजबूर होना पड़ा। कुछ भाजपाई भी थे इसमें। इसको देखिए, सर पे एक बाल तक नहीं है इस चूतिए के, और इसे देखिए, उसका सारा बाल ये ले बैठा है। भाई ये दोनों अल्ट न्यूज चलाते हैं जो किसी भी फोटो या पोस्ट पर सच का ठप्पा लगाते हैं। बेंचो जज बन बैठे हैं ये लोग, जबकि सच्चाई ये है कि इन दोनों मादरनियों का खर्चा भी कांग्रेस चलाती है। जबकि सब जानते हैं ये लीजिए फट्टू और दिग्गी कपिल केजरी जैसे हिंदुओं की माँ बहन एक करने का काम ये बाबा शुरू से करते आ रहे हैं। करना धरना कुछ नहीं है, लेकिन जो धरातल पर उतरकर जिहादियों की नींद हराम कर चुका है उसकी पीठ में छुरा घोंपने के लिए ये हिंदू लालायित है। भाई देखो, अगर इस बाबा से भी भजन कीर्तन ही करवाना है तो ऐसे बाबाओं की आज से पहले कौन सी कमी थी तुम लोगों के पास? अगर तुम लोगों को चक्रधारी धनुर्धारी बनने की जगह नर्तक नचैया ही बनने का शौक है तो इस बाबा के पास गए ही क्यों थे? 100 सालों से तो कीर्तन भजन और नाच ही कर रहे हो तुम लोग। ये बाबा ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। इनकी गलती ये थी कि इधर कुछ समय से इनके साथ कुछ डरपोक हिंदू नेताओं की फौज जुड़ गई थी। जब सबको मालूम था कि ये बाबा ऐसे ही बोलते हैं और यही इनकी विशेषता है और यही आज की जरूरत है, तो अपना अपना मुंह बंद रखो या फिर अपने हिंदू नेताओं के साथ रहो जो तुम्हारे मरने के बाद चंदा इकट्ठा करके करोड़ों रुपए तुम्हारे परिवार को दे आएंगे। भाई ये बाबा तो कह रहा है मैं मरने ही नहीं दूंगा, क्योंकि ये बाबा तुम्हारे दुश्मनों को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हिंदू तो वो प्राणी है कि दुश्मन के साथ भी नैतिकता और शिष्टाचार का ढोंग करना चाहता है। भले ही उसके घर का पुत्र, भाई, बाप मारा गया हो या लव जिहाद करके बहन बेटियों का बलात्कार हुआ हो। मैं तो इस बाबा के साथ कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा, उनके किसी भी बयान के बावजूद, क्योंकि अब मरने के बाद मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए बल्कि दुश्मनों से बदला चाहिए, और वो भी जीते जी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।